नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अब पूरा हो चुका है और इस वीडियो में हम खास तौर पे साइंस सेक्शन के 25 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये सवाल जो 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है उसी लेवल को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिनसे आने वाली शिफ्ट में सवाल आने की पूरी संभावना है। तो हर सवाल का हम 4 ऑप्शन के साथ व्याख्या करेंगे। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 25 सवाल आपकी तैयारी को सीधा बूस्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपके, किस भौतिक राशि, देखिए किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। वोल्ट एम्पियर किस भौतिक राशि की मात्रा होता है? तो ये जो है आपके प्रतिरोध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोध का मात्रक जो है वोल्ट एम्पियर होता है। देखिए प्रतिरोध क्या है? किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, संवेग। देखिए संवेग जो है किसी एक सेल के विस्फोट के बाद जो है कई टुकड़े में अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं और इसी स्थिति पर जो है परिमाणी बल मान उसका शून्य हो जाता है, जिस कारण से संवेग संरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होता है? तो देखिए प्रकाश की गति जो है यह आपके सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। निर्वात में आपका प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड तक होता है, जबकि आपका पानी में जो हो जाएगा, पानी में आपका 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है और कांच में आपका हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करती है तो उसकी डैश बदल जाती है। तो उसकी क्या बदल जाती है? तो उसका जो है आपका चाल बदल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चाल। देखिए जब प्रकाश जो है जल से होते हुए हवा में प्रवेश करती है तो उसका चाल बदल जाता है। और इसका जो विभिन्न माध्यमों की चाल है ना, ये प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में आपको बता देते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, जबकि आपका पानी में हो जाएगा 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और तारपीन के तेल में हो जाएगा आपका 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग के प्रकाश का किरण विचलन अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश का किरण का विचलन सबसे ज्यादा किस में अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका बैगनी रंग में। बैगनी रंग में जो प्रकाश का चाल है वो आपको ज्यादा विचलित होता है। देखिए प्रिज्म से बैगनी रंग का जो प्रकाश का किरण है ये सबसे अधिक विचलित करता है, जबकि लाल रंग का जो है ये कम विचलित करता है, न्यूनतम विचलित करता है। और जब प्रकाश का किरण जो है प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें अनेक रंग जो है विभाजित हो जाता है और इस रंग को वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजी है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 ओम। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परिनामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ये पटलित करता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है ये क्या चीज का आविष्कार किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन। देखिए टेलीफोन का आविष्कार जो है आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था और इसके अतिरिक्त भी और आविष्कार ये किए थे, जिसमें आपका हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम हो जाएगा और फोटोफोन हो जाएगा। ठीक है। और डेसिबल यूनिट भी इसमें आविष्कार में शामिल है जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का है। और ये आपका बल्ब का आविष्कार जो है, ये बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, जबकि रेल इंजन का आविष्कार आपका जेम्स वाट ने किया था। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रंगों एवं स्थिति से संबंधित है?
तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका हो जाएगा एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एंड्रोलॉजी जो है ये आपके पुरुष में बांझ या बौना यौन रोगों का अध्ययन को कहा जाता है एंड्रोलॉजी। जबकि आपका जो है ये आपके बायोलॉजी है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है बायोइकोलॉजी, तो ये आपके प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन बायोइकोलॉजी का कहलाता है। जबकि आपका ये आपका एस्ट्रोकोलॉजी जो है ये क्रेसिस की अध्ययन के लिए जाना जाता है। और डेमोसोलॉजी जो है ये आपके शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन के अध्ययन के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नरों में मौजूद लिंग जो है आपके गुणसूत्र एक्स वाई है, इसके बीच का अंतर बताइए। तो इसके बीच का अंतर जो है ये आपके हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र इसका छोटा होता है। देखिए मानव नर में जो है मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होता है, ये दोनों होता है, एक्स और वाई नर में दोनों होता है। जबकि एक्स गुणसूत्र जो है ये आपका बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। और एक्स और वाई गुणसूत्र जो है किसी भी व्यक्ति के जैविक लिंग के निर्धारित करता है, जबकि आपका महिला में एक्स और एक्स गुणसूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में जो है एक्स वाई गुणसूत्र होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भोजन नली के दीवारों को सुकुचन और प्रसरण की डैश गति कहलाता है। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, क्रमाकुचन गति कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके कि डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होता है। तो नलिका, गुर्दे की नलिका के परत में क्या मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्यूबोइडल, कोई क्यूबोइडल एपिथेलियन, ये हो जाएगा इनका राइट आंसर। देखिए क्यूबोइडल जो है कोशिका, ये गुर्दा नलिकाएं, ग्रंथियों की नलिकाएं और अंडाशय और थायराइड ग्रंथियों में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है ये आपके मानव शरीर को अंडे को अंडाशय तक ले जाने वाला है। देखिए फैलोपियन ट्यूब जो है ये आपके शुक्राणु और अंडाणु मिलकर इसे भ्रूण का निर्माण करता है इसमें, और ये जो है आपके गर्भधारण के प्रथम चरण है। जबकि फैलोपियन ट्यूब का एक सिरा जो है ये आपके बचदानी में खुलता है, जबकि दूसरा सिरा जो है अंडाणु में खुलता है, और यही अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है? तो देखिए जीवाणु के कारण कौन कौन सी बीमारी होता है तो आपको बता दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोक्स। एंथ्रोक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें देखिए जीवाणु से कौन कौन से होता है? तो जीवाणु से होता है आपका एंथ्रोस, हैजा, क्षय रोग भी जीवाणु के कारण होता है, काली खांसी भी जीवाणु के कारण होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु के कारण होता है, और टिटनेस भी जीवाणु के कारण होता है, और टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है। ये सारे जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। जबकि आपका विषाणु से होने वाला आपका बड़ी माता, ऑप्शन में ए में दिया हुआ है बड़ी माता, ये आपके विषाणु से होने वाला है। रैबीज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रैबीज, ये भी आपके विषाणु से होने वाला होता है। एड्स भी आपका विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, पोलियो, ये सारी के सारी विषाणु से होने वाले रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु से होने वाले रोग एंथ्रोक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनस हरित शैवाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के डैश में संग्रहित करता है। तो ये जो है ना आपका बीजांड से बीज के निर्माण होता है, पौधे के बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोटिलेडोन। तो देखिए बीजांड में बीज का निर्माण होता है और पौधे जो है खाद को बीज के बीजपत्रों में संग्रहित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटिलेडोन। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके कि फूल में पुष्प योनि है, फूल में पुष्प योनि है,
तो फूल में कौन सा यूनिट होता है? तो पुष्प में जो आपको स्त्री केसर मादा जनन भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मादा जनन तंत्र जो है फूल में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है? तो पसीने वाली ग्रंथियां जो है ये आपके मानव शरीर में त्वचा से निकलती है ना। पसीने वाली ग्रंथि जो है मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होता है, और ये जो है त्वचा में पाई जाने वाला है छोटे छोटे छिद्र ग्रंथियां जो है जिससे पसीना बाहर निकलता है। और पसीने में जो है आपके 99% पानी होता है, जबकि थोड़ी मात्रा में नमक और प्रोटीन एवं यूरिया भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ये हो जाएगा आपका ठोस में। ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? तो 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में आपका हो जाएगा 0.255 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अनुभार जो है ये आपके 98 ग्राम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का भार जो है H2SO4 का भार 25 ग्राम होता है। और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? तो मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का ग्राम में भार तथा बटा पदार्थ की अनुभार। तो ये हो जाएगा आपका 25/98, उसको मल्टीप्लाई करके 0.25 में मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, पानी में जो है 5 अणु का द्रव्यमान तो 5 × 18 होता है, यानी कि 90 यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होता है। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो है आपका AS और BI ये दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे समान होता है। तो ये आपके जो बाहरी ऑर्बिट है, जो AS है ये आपके आर्सेनिक है, और BI है ये आपके बिस्मथ है। ध्यान दीजिएगा, BI बिस्मथ है और AS जो है ये आपके आर्सेनिक। तो आर्सेनिक और बिस्मथ में जो है कि आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि N2 के अणुओं में होता है, ऑप्शन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन है, N2 के अणुओं में होता है। तो N2 के अणुओं में क्या होता है? तो देखिए N2 के अणुओं में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है राइट आंसर, कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच तिहरा बंध। तो नाइट्रोजन जो है यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन तत्व है, और ये जो है आपके जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि आपका नाइट्रोजन की खोज जो है ये आपके स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में किया था। ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विलियम पीएच पेपर को नीला कर देता है? तो इनमें से कौन सा विलियम पीएच पेपर को नीला कर देता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलियन है ये एक क्षारीय विलियन है, जिसके कारण से यह जो है आपके लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है आपके शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है ये आपके एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और यह सीधे ठोस से वाष्प में भी बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ये आपको ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।